Yes, hello people, I believe you are doing great and I welcome all of you to our today's lecture. हार्डशिप्स एंड क्राइसिस नेशन स्टेट्स की लाइफ में एक ऐसा फिनोमेना या फिनोमिनन होते हैं जो कि उस नेशन की, उस स्टेट की एंड उस गवर्नमेंट की जो हमारे पास एफिशिएंसी है, उनकी जो रिस्पॉन्सिवनेस है और वहाँ पे जो गवर्नेंस का जो स्ट्रक्चर है वो कितना इफेक्टिव है और वो कितना रिस्पॉन्सिव है, ये डिफाइन करता है या डिसाइड करते हैं पेंडेमिक्स एंड क्राइसिस। ठीक, तो इस बात को इन व्यू रख के आज मैंने एक पीस उठाया हुआ डॉन न्यूज़पेपर से, जिसमें मलयालोदी ने एक पैसेज यहाँ पे आर्टिकल लिखा है जिसका टाइटल है 4 लाइन्स इन फोकस। बेसिकली इस टॉपिक में हम आज ये पढ़ेंगे या डिस्कस हम ये करेंगे कि कैसे इस ग्लोबल पेंडेमिक ने पाकिस्तान में जो हमारे पास सेंटर प्रोविंशियल रिलेशंस हैं या सेंटर प्रोविंस रिलेशनशिप है, उसमें जो हमारे पास लूप होल्स हैं उनको कैसे इस क्राइसिस सिचुएशन ने फर्दर एग्जैसरबेट किया है। ठीक, फर्दर हमारे पास ये हम बात करेंगे कैसे 18 अमेंडमेंट और जैसे हमारे पास नेशनल फाइनेंस कमीशन हमारे पास अवार्ड जो है, इनमें इनके ऊपर जो मसले मसाइल हैं या इनकी वजह से जो इश्यूज प्रोम कर रहे हैं वो कैसे, वो इश्यूज कैसे जो ना वो करेंसी गेन कर रहे हैं इन द आफ्टरमेथ ऑफ कोविड-19। तो आज इस आर्टिकल को हम पढ़ते हैं एंड साथ डिस्कस इसको करते हैं। ऑथर लिखती हैं, अ क्राइसिस इज अ क्रूशियल मोमेंट इन द लाइफ ऑफ अ नेशन दैट ऑफन डिनोट्स मच डीपर फिनोमेना बाय लेइंग बेयर लॉन्ग स्टैंडिंग फ्लॉस। यानी क्राइसिस सिचुएशन हमारे पास एक ऐसी टेंडेंसी होती है जो कि नेशंस की लाइफ में जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फ्लॉज होते हैं, जो इश्यूज होते हैं, उनको फर्दर जो है ना वो एक्सपोज करती हैं क्राइसिस सिचुएशंस। ठीक, आगे, द कैलेमिटी wreaked by COVID-19 has exposed political, economic and social weakness in many countries as well as fatal gaps in medical care। अब यहाँ पे जो हम बात करें पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल वीकनेसेस की बात करें, स्पेसिफिकली अगर पाकिस्तान की यहाँ पे बात हम करें, पॉलिटिकल वीकनेस क्या है पाकिस्तान में? पाकिस्तान में हमें पता है कि पॉलिटिकल इमेच्योरिटी है। सही, हमारे पास पोलराइज्ड पॉलिटिक्स है। यहाँ पे पोलराइज्ड पॉलिटिक्स मतलब ये है कि जो हमारे पास पॉलिटिकल पॉलिटिक्स हैं पाकिस्तान में, जो हमारे पास पॉलिटिकल प्रेशर्स हैं, वो अपनी पॉलिटिक्स को बेस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रीजनलिज्म। ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ द एथनिसिटी, लैंग्वेज एक्सेट्रा। सही, रादर देन ऑन नेशनल लेवल, या उनके पास कोई नेशनल नैरेटिव नहीं है, नेशनल कैलिबर का, नेशनल स्टेचर का कोई उनके पास नैरेटिव नहीं है, कोई मैनिफेस्टो उनके पास ऐसा नहीं है जो कि पूरी नेशन के लिए जो ना वो वायबल हो या पूरी नेशन को इनकम्पेस करे या पूरी नेशन को रिप्रेजेंट नहीं करता। उनके जो मैनिफेस्टोस है वो पूरी नेशन को रिप्रेजेंट नहीं करते। ठीक, जिसकी वजह से यहाँ पे पॉलिटिकल हमारे पास इमेच्योरिटी है। एज रिजल्ट ऑफ पॉलिटिकल इमेच्योरिटी पाकिस्तान में जो हमारे पास पॉलिटिकल रेल्म है वो अनस्टेबल है। ठीक, इसी तरह इकोनॉमिक की बात करें, इकोनॉमी की पाकिस्तान की, या इकोनॉमिक हमारे पास जो वीकनेस की बात राइटर कर रही है, इसकी बात हम करें तो यहाँ पे इंडिकेशन राइटर जो है ना वो इंडिकेट कर रही है टुवर्ड्स 18 अमेंडमेंट एंड द NFC अवार्ड की बात यहाँ पे कर रही है। हमें पता है पाकिस्तान में जो है ना वो चूंकि पाकिस्तान की जो 70 ईयर्स प्लस की जो लाइफ है पाकिस्तान की, उसमें ऑलमोस्ट हाफ जो पाकिस्तान की जो लाइफ है उसमें मिलिट्री ने रूल किया पाकिस्तान के ऊपर। ठीक, यानी मिलिट्री डिक्टेटरशिप ने। हुआ यह कि पाकिस्तान में जो हमारे पास 1958 का जो कॉन्स्टिट्यूशन एब्रोगेट हुआ, उसके बाद मिलिट्री पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल हमारे पास जो एरिना है उसमें मिलिट्री आ जाती है। सही, मिलिट्री पॉलिटिकल रेल में मिलिट्री की आमद की वजह से पाकिस्तान का जो हमारे पास पॉलिटिकल एक स्ट्रक्चर है वो उसमें फ्रैक्चर पड़ गया। सही, उसके बाद उस फ्रैक्चर के बाद चूंकि पॉलिटिक्स ने जो ना पॉलिटिकल लीडर्स ने अपनी जो एफिकेसी है, अपनी इफेक्टिविटी को प्रूव करने में वो फेल हो गए, जिसकी वजह से मिलिट्री ने जो है ना वो उस अपॉर्चुनिटी को सीज करते हुए अपना जो उनकी जो गवर्नेंस करने की जो एबिलिटीज है उनको फर्दर इंप्रूव किया मिलिट्री ने। सही, लेकिन मिलिट्री जो गवर्नमेंट्स थी वो अथॉरिटेरियन इन नेचर थी, सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट्स बनाए मिलिट्री ने। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास जो हमारा जो पॉलिटिकल प्रवेश है पॉलिटिकल पार्टीज का वो डिटीरियोरेट हुआ। सही, अब हमें पता है कि कोई कंट्री तब तक प्रॉस्पर नहीं कर सकती, किसी कंट्री में तब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ सकती जब तक उस कंट्री की जो इकोनॉमिक अफेयर्स हैं या उस कंट्री की जो इकोनॉमिक लाइफ है वो हेल्दी ना हो। सही, चूंकि पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स हमारे पास इंटरकनेक्टेड हैं, इन दोनों के बीच में कम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस का फैक्टर पाया जाता है। और इसी वजह से यहाँ पे अब हम ये बात करें कि कैसे 18 अमेंडमेंट ने जो हमारे पास मिलिट्री का जो सेंट्रलाइज रूल करने का जो उनका फॉर्मूला था उसको कैसे खत्म किया। ठीक, और NFC अवार्ड के थ्रू कैसे हमारी गवर्नमेंट्स ने जो सेंट्रल प्रोविंसेस के जो रिलेशनशिप्स थे उनको फर्दर इंप्रूव करने के लिए अपना रोल प्ले किया। सही, अब आप लोगों को पता है कि 18 अमेंडमेंट की जब हम बात करते हैं तो वहां पे हमारा मतलब ये है कि
एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में एक ऐसी यानी तब्दीली की गई 18 अमेंडमेंट के नाम से, जिसमें हमारे पास जो फेडरेटिंग यूनिट्स हैं पाकिस्तान की, यानी हमारे पास जो 4 प्रोविंसेस हैं, उनको ज़्यादा जो है ना वो एम्पावर किया गया, सही, पावर को डिसोल्यूट किया गया, सही। उसके बाद हमारे पास प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई, प्रोविंसेस को ज़्यादा जो है ना वो प्रोविंसेस आर गिवन अ ग्रेटर से इन स्टेट अफेयर्स, ठीक। यानी प्रोविंसेस को अपना जो है ना उनकी जो लेजिस्लेचर है, उनकी जो फाइनेंशियल जो उनका सेक्टर है उसको ओवरसी करने के लिए अब प्रोविंसेस ज़्यादा रोल प्ले कर रही हैं एज कम्पेयर टू प्रीवियस, यानी कि हमारे पास जो टेन्योर है 2010 से पहले का जो इरा हमारे पास है, उसको अगर कंपेयर करें आज से, तो आजकल आज हमारे जो प्रोविंसेस हैं या प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं वो ज़्यादा जो है ना वो एम्पावर्ड हैं एज कम्पेयर टू द गवर्नमेंट्स प्रायर टू 2010, ठीक। तो यहाँ पे वही बात। और सोशल वीकनेस की बात हम करें, अब आप लोगों को हमें पता है कि सोशल वीकनेस का मतलब सोशल क्या चीज़ है। अब सोशल की बात जब हम बात करते हैं, सोशल सेक्टर की बात करते हैं, तो वहाँ पे हमारा मतलब हेल्थ केयर सिस्टम है, हमारे पास क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है हमारे पास, सही। उसके बाद हमारे पास सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं हमारे पास, ठीक। इसी तरह हमारे पास अगर इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा, ये सारा जो चीज़ें हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं ये सोशल सेक्टर में आ जाती हैं। अब ये तो बात पक्की हो गई कि पाकिस्तान में जब हमारी इकोनॉमी अच्छी नहीं होगी तो वहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड इकोनॉमी अच्छी नहीं होगी। अगर ये 2 फैक्टर्स सही परफॉर्म नहीं कर पाएंगे तो पाकिस्तान में हमारे पास जो सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं या हमारे पास जो मिडिल क्लास का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज होगा, ठीक। जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है ना वो एक प्रोग्रेसिव एंड प्रॉस्परस कंट्री नहीं पाकिस्तान बन सकता, ठीक। अब ये सारी चीज़ें हैं जो कि हम आज पढ़ेंगे अंडर 18 अमेंडमेंट NFC अवार्ड के थ्रू, सही। आगे, the coronavirus challenge stretched the capacity of governments around the world and made unprecedented demands on healthcare systems। अब हमें पता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने बेशक डेवलपमेंट मतलब हाई लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने की है, लेकिन जो क्राइसिस सिचुएशन कोविड-19 की वजह से पैदा यहाँ पे हो गई है, उस सिचुएशन ने ये कंफर्म किया कि दुनिया जो है ना वो तब तक पीसफुल नहीं है, दुनिया की सिक्योरिटी, हमारे पास जो प्लेनेट अर्थ है उसकी सिक्योरिटी तब तक इंश्योर नहीं हो सकती जब तक हम अपने जो हेल्थ केयर सिस्टम से उन पर इन्वेस्टमेंट ना करें, सही। क्योंकि हमने देखा कोविड-19 ने ये बात कंफर्म किया कि न्यूक्लियर वेपन्स के थ्रू नेशन स्टेट्स अपनी जो सर्वाइवल है उसको इंश्योर नहीं कर सकती, सही। और उनके सर्वाइवल के लिए ये मस्ट है कि उनका जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो विजिलेंट हो, सही। आगे, बट आल्सो एक्सपोज्ड अंडरलाइंग फ्रेलिटीज दैट एग्जिस्टेड वेल बिफोर द आउटब्रेक। अब फ्रेलिटीज की बात कर रही हैं, फिर वही बातें हैं। फ्रेलिटीज की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास जैसे वीक हेल्थ केयर सिस्टम हो, हमारे पास जो है ना वो सेंटर प्रोविंस रिलेशंस अच्छे ना हो, या हमारे पास दुनिया अगर वर्ल्ड लेवल ग्लोबल लेवल की बात करें तो हमारे पास मल्टीलैटरलिज्म जो है ना वो एक हमारे पास पास का नोशन बनता जा रहा है, मल्टीलैटरलिज्म, ठीक। डिप्लोमेसी को जो है ना वो कोई फॉर्मूला एक्सरसाइज नहीं कर रही कोई भी कंट्री, ठीक है। इसी तरह हमारे पास कंसेंसस एंड कोऑर्डिनेशन का फैक्टर दुनिया की स्टेट से मिसिंग है, सही। तो ये जो हमारे पास ऑलरेडी जो हमारे पास फैक्टर्स जो एग्जैसरबेट कर चुके हैं, जो एग्जैसरबेटेड फैक्टर्स हमारे पास थे उनको फर्दर जो है ना वो हाईलाइट किया, या उनकी जो हमारे पास ऐसे कहते हैं कि जो हमारे पास ग्लोबल कम्युनिटी में जो हमारे पास फ्रेजिलिटी थी या उनमें जो वीक पॉइंट्स थे उनको फर्दर एक्सपोज किया कोविड-19 ने, ठीक। आगे, इन पाकिस्तान टू द पेंडेमिक हैज शोन अ स्पॉटलाइट ऑन अ नंबर ऑफ फॉल्ट लाइन्स। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान की। Four are important and should be addressed when the crisis is over. So they are the huge deficit in public health care in an otherwise expensive state apparatus, strained center-province relations, ये वही बातें जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आगे, the federal government's inability to withstand pressure from a few clergy members on the COVID-19 response. Next, an unstructured governance governance at the center. Each has been consequential for handling the health emergency, but all have been long characteristic of the Pakistan's political landscape. अच्छा, अब ऑथर जो है ना अपने बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन ऑफ दिस आर्टिकल है उसमें यही 4 चीज़ें डिस्कस करती हैं कि सबसे पहले हमने क्या बात की, ह्यूज डेफिसिट पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम, हमारे पास जो हेल्थ केयर जो सिस्टम है जो कि मतलब जिसमें उतनी कैपेसिटी नहीं है कि इस क्राइसिस सिचुएशन को एब्जॉर्ब करे, सही। उसके बाद हमने बात की कि हमारे पास जो सेंटर प्रोविंस रिलेशंस हैं
सही। जैसे हमारे पास मार्च 23 को जब सिंध ने जो है ना वो लॉकडाउन का डिसीजन लिया, तो तब इमरान खान ने जो हमारे पास सेंटर की जो गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट है उसने लॉकडाउन को अपोज किया, सही, यानी नेशन वाइड लॉकडाउन को अपोज किया। लेकिन चूंकि 18 अमेंडमेंट ने प्रोविंसेस को ज़्यादा इंपावर किया है, जिसकी वजह से सिंध ने यूनिलेटरल डिसीजन लिया रिलेटेड टू द कोविड-19, सही। आगे नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे गवर्नमेंट्स इनएबिलिटी। अच्छा, सही, आप लोगों को पता होगा कि हमारे पास जो रिलीजियस हमारे पास जो क्लरिक्स हैं, सही, रिलीजियस जो क्लर्जी हैं या हमारे पास रिलीजियस जो हमारे पास लीडर्स हैं, उन्होंने लॉकडाउन को जो है ना टोटली उसको अपोज किया। मतलब उनके अकॉर्डिंग ये कि कोरोना नहीं जो मर्जी हो, हमने मस्जिद में यानी बाजमात नमाज हमने पढ़नी है। तो रिलीजियस जो फैक्शन पाकिस्तान में है उसने जो हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट की जो हमारे पास अथॉरिटी है या उनकी जो रिट है उसको चैलेंज करते हुए जो हमारे पास लॉकडाउन सिचुएशन को जो है ना वो या लॉकडाउन के लिए जो मैकेनिज्म फेडरल गवर्नमेंट ने डिवाइस किया था उसको फेल कराया। किसने? रिलीजियस क्लर्जी ने, सही। उसके बाद एन अनस्ट्रक्चर्ड गवर्नेंस सेंटर, सही। हमें चूंकि पता है कि गवर्नमेंट जो हमारे पास सेंट्रल जो गवर्नमेंट है पाकिस्तान की, जो पीटीआई गवर्नमेंट है, वो इस क्राइसिस सिचुएशन को डील करने में फेल हो गई, प्लस वो कंफ्यूजन इन अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन पाई गई फेडरल गवर्नमेंट, सही। अब यही वो 4 हमारे पास एरियाज हैं जिनमें आज का जो हमारे पास रिमेनिंग जो आर्टिकल है ये डिस्कस करेगा। अब यहां से मैं पढ़ने लगा हूं। The first 4 line is the consequence of the lack of attention shown by successive governments to social sector in general, and the country's grossly inadequate healthcare system in particular, सही। हमारी जो प्रीवियस इंक्लूडिंग करंट गवर्नमेंट ने जो हमारा सोशल सेक्टर है उसको टोटली जो है ना वो प्रायोरिटी लिस्ट से उसको रूल आउट किया, सही। यानी हमारी प्रायोरिटीज में डिफेंस, पाकिस्तान का डिफेंस, सही, पाकिस्तान के डिफेंस को हमने ज़्यादा प्रायोरिटाइज किया एज कम्पेयर टू एजुकेशन एंड हेल्थ केयर सिस्टम, सही। जिसकी वजह से बेशक हम न्यूक्लियर पावर तो बन गए, बेशक हमारे पास जो है ना डिटरेंस का फैक्टर है, हमारे पास जो हमारा रिलेटेड टू जो हमारा जो नेचुरल हमारे पास जो ट्रेडिशनल हमारा फो है या हमारी एनिमी है इंडिया, लेकिन हम जो है ना इस क्राइसिस सिचुएशन को या हमारे पास जो न्यूली हमारे पास ट्रेंड्स हैं दुनिया में हमारे पास उनके साथ अपनी पेस को कंटिन्यू रखने में फेल हो गए। प्लस हमारे पास ऐसा हेल्थ केयर सिस्टम नहीं है जिसके थ्रू हम इस क्राइसिस सिचुएशन को न सिर्फ इसको कर्व करें बल्कि इसके बाद फर्दर जो है ना इस क्राइसिस सिचुएशन के बाद फर्दर जो रिकवरी का जो प्रोसेस होता है उसको उस पर हम इम्बार्क कर सकें। उस कंडीशन में हमारा जो सोशल सेक्टर या स्पेशली हेल्थ केयर सिस्टम है वो नहीं है। आगे, although most leaders pay lip service to increasing social sector spending, सही, this never received the priority। वही बात, हमारे जो लीडर्स रहे अब तक के उन्होंने सिर्फ लिप सर्विसिंग की कि हमने सोशल सेक्टर पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी है, सही। यानी हमने सोशल सेक्टर को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करना है ओवर डिफेंस आर एनी अदर थिंग, सही। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एंड बजट needed to keep pace with the continuing rise in country's population। अब हमें यह पता है कि पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन जो ग्रोथ रेट है वो 2.5%, आई थिंक 2.5% है पॉपुलेशन जो हमारे पास ग्रोथ रेट है। प्लस पाकिस्तान 5th मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड है विद अ पॉपुलेशन ऑफ 220 मिलियन, सही। अब जब हमारी पॉपुलेशन ऐसे एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करे तो इसका मतलब यह है कि उस पॉपुलेशन को पॉजिटिवली, उस पॉपुलेशन या उसको ऐसे हम पुट करते हैं, ह्यूमन कैपिटल को इफेक्टिवली यूटिलाइज करने के लिए हमें चाहिए कि हम उस हमारे पास जो फोर्स है, हमारे पास जो पावर है, ह्यूमन कैपिटल जो हमारे पास है उसकी सही ट्रेनिंग करें, सही, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करें, सही। हम ह्यूमन डेवलप इंडेक्स के ऊपर काम करें ताकि हमारे पास जो डोमेस्टिक लेबर है वो स्किल्ड हो, सही। अब जब डोमेस्टिक लेबर हमारे पास स्किल्ड होगी तो उसका क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास एम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज होगी, सही। एम्प्लॉयमेंट रेट अगर जब यहाँ पे बेहतर होगी पाकिस्तान में तो उससे क्या होगा, हमारे पास जो लोगों की जो सोशियो इकोनॉमिक जो हमारे पास कंडीशंस हैं वो इंप्रूव होंगी, सही। अब जब सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी होंगी पाकिस्तान के लोगों की तो वहाँ पे हमारे पास जो मिडिल क्लास जो हमारे पास एक वॉल्यूम होता है किसी भी कंट्री में, जो मिडिल क्लास हमारे पास पाकिस्तान में जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होगा। अब किसी कंट्री में अगर मिडिल क्लास हमारे पास मिडिल क्लास जो है उसका साइज ज़्यादा हो तो इसका मतलब ये है कि वहाँ गवर्नमेंट के लिए जो है ना वो सोर्स ऑफ रेवेन्यू वहाँ पे जनरेट होता है इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस, ठीक, डायरेक्ट टैक्सेस, सही। तो इस वजह से हमें यही चाहिए कि हम अपने हेल्थ सेक्टर को स्पेशली और सोशल सेक्टर को पर्टिकुलरली हम प्रायोरिटाइज करें ताकि हमारे पास जो पॉपुलेशन हमारे पास जो बढ़ रही है, जो हमारे पास ग्रोइंग पॉपुलेशन है उसको इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकें, सही। आगे ह्यूमन सिक्योरिटी की बात यहाँ पे की है
Human security, the security of people, often featured in official PowerPoint presentations and still does, ठीक, but it was never operationalized by framing policy and allocating resources. सही. ह्यूमन, अब अगर हम बात करते हैं ह्यूमन सिक्योरिटी की बात करते हैं तो चूंकि यहाँ पे ये जो सेंटेंस पूरा है इस राइटर का, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि आज के दौर में ह्यूमन सिक्योरिटी भी जो है ना वो भी करेंसी गेन कर रही है. सही. अब ह्यूमन सिक्योरिटी से हमारा क्या मतलब है? ह्यूमन सिक्योरिटी से मतलब ये है कि हर सिचुएशन जैसी मर्जी हो, हमने अपने नेशनल्स को प्रोटेक्ट करना है अगेंस्ट एनी ऑड्स. ठीक. फॉर एग्जांपल कोविड-19 में हमारे पास अब जो हमारे पास कंट्री में जो हमारे पास जो वेल रेड या हमारे पास जो डॉक्टर्स हैं, सही, जो हमारे पास प्रोफेशनल्स हैं, पाकिस्तान में जो प्रोफेशनल्स हैं स्पेशली उनकी मैं बात करूंगा यहाँ पे, जो प्रोफेशनल्स हैं जिनकी वजह से स्टेट अफेयर्स जो है ना इफेक्टिवली रन करते हैं, अगर इस क्राइसिस सिचुएशन में उनकी सिक्योरिटी एंड सेफ्टी को इंश्योर अगर हम न कर पाए तो क्या मतलब क्राइसिस सिचुएशन के बाद क्या पाकिस्तान में हमारे पास जो स्टेट अफेयर्स हैं या पाकिस्तान का जो स्टेट क्राफ्ट है वो क्या उसी तरीके से उसी वाइब्रेंसी के साथ क्या वर्क फंक्शनल होगा जैसे जिस तरह क्राइसिस सिचुएशन से पहले था, या जिस तरह एक स्टेट के स्टेट क्राफ्ट को ऑपरेशनल होना चाहिए? नहीं हो सकता. तो इस वजह से ऑथर का कहना है कि वी हैव टू इंश्योर आवर ह्यूमन सिक्योरिटी एट एनी कॉस्ट. ठीक. ताकि क्योंकि ह्यूमन सिक्योरिटी ही है, वजह यह है कि जब किसी नेशन के नेशनल्स अगर वो सेफगार्ड होंगे, वो सिक्योर होंगे तो ही वो नेशन है. क्योंकि हमें पता है कंट्रीज जो है ना वो नेशनल्स की वजह से कंट्रीज हैं, कंट्रीज की वजह से नेशनल्स नहीं है. ठीक है. आगे, nor were efforts made to strike a balance between human and state security. सही. यानी हमारे पास अब हमारे जो गवर्नमेंट्स हैं, सक्सेसिव गवर्नमेंट्स हैं, उन्होंने स्टेट और ह्यूमन सिक्योरिटी के बीच में कोई खास मैकेनिज्म सेट नहीं किया. सही. यानी उनके बीच में बैलेंस नहीं रखा. स्टेट सिक्योरिटी को हमने प्रायोरिटाइज किया एट द कॉस्ट ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी, जिसकी वजह से पाकिस्तान की पॉपुलेशन हमारे पास जो है ना वो हार्डली 64% ऑफ पॉपुलेशन लिटरेट. अब लिटरेसी रेट को भी हमने कैसे डिफाइन किया कि जो अपना साइन खुद कर सकता है वो लिटरेट है. सही. अब अगर यही हमारे पास अगर लिटरेसी का स्टैंडर्ड हुआ तो आप लोगों को पता है कि अगर इस तरह का अगर यार्ड स्टिक हम रखें तो उस लिटरेसी का कोई खास फायदा नहीं है. आगे, Pakistan's geopolitical location in a hostile neighborhood imposed a heavy burden over the years. अब यहाँ पे ऑथर एक्सप्लेन या उसको एक्सप्लेन कर रही है ये जो पॉइंट हमारे पास था, स्टेट सिक्योरिटी. अब हमें पता है कि पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस के बाद ही पाकिस्तान को बड़े सारे इंटरनल एंड एक्सटर्नल क्राइसिस जो ना पाकिस्तान फेस करा था. एक्सटर्नल की अगर बात करें तो इंडिया जो हमारे पास है, जो जिसके हेजेमनिक एम्बिशंस थे शुरू से, या जो अखंड भारत का जो कंसेप्ट था, या इंडिया का जो मानना था कि पाकिस्तान जो है ना इस लाइक ए टेंट, पाकिस्तान की तरफ मतलब जैसे वो लॉर्ड माउंटबेटन कहता है कि हमने एक तरफ तो एक कैसल बनाया हुआ इंडिया की तरफ वो बात करके, और दूसरी तरफ हमने एक टेंट लगाया है पाकिस्तान की बात. अब इसी नैरेटिव को इंडिया ने जो ना शुरू से इस नैरेटिव को जो ना वो कंसोलिडेट किया और इसी पे काम किया. सही. जिसकी वजह से इंडिया पाकिस्तान को जो ब्रिटिश हमारे पास जो इंडिया है उसमें जो रिसोर्सेज पाकिस्तान को मिलने चाहिए थे वो मिले नहीं. सही. इंडिया ने पाकिस्तान को शुरू से जो ना वो मतलब पाकिस्तान को शुरू से इंडिया ने बैटली ट्रीट किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान में जो हमारे पास सिक्योरिटी जो परसेप्शन है, पाकिस्तान में जो हमारे पास सेंस ऑफ जो हमारे पास इनसिक्योरिटी है वो बढ़ती रही बाय द टाइम. सही. एक तो इंडिया का फैक्टर था. दूसरी तरफ अगर हम बात करें अफगानिस्तान, तो आप लोगों को पता है जैसे जिस दिन पाकिस्तान इंडिपेंडेंट हुआ तो अफगानिस्तान वो वाहिद कंट्री था दुनिया में जिसने पाकिस्तान की एंट्री को जो है ना वो अपोज किया था इनटू यूनाइटेड नेशंस. सही. क्योंकि अफगानिस्तान का मानना ये था तब और अब भी इवन कि पाकिस्तान में हमारे पास जो ट्राइबल बेल्ट है, जो हमारे पास केपीके है एंड सम पार्ट ऑफ बलोचिस्तान है, वो बिलोंग करता है अफगानिस्तान से. सही. जिसको हम कहते हैं इरिटेंटिस क्लेम्स हैं अफगानिस्तान के. सही हो गया. तो ये हमारे पास कुछ एक्सटर्नल मसाइल थे पाकिस्तान को जो फेस पाकिस्तान कर रहा था, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने जो है ना अपनी स्टेट सिक्योरिटी को प्रायोरिटाइज किया और ह्यूमन सिक्योरिटी. सही. फर्दर हमारी जो पॉलिटिकल जो हमारे पास जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है या हमारे पास जो जियो पॉलिटिकल लोकेशन है उसकी वजह से भी हमें अपनी सिक्योरिटी को जो है ना अप टू डेट रखना पड़ा. सही. आगे, obliging the country to focus on an adequately resource defense on state. ठीक वही बातें हो रही हैं कि हमारे पास हालात ऐसे थे या हमारी लोकेशन जियोग्राफिक लोकेशन ऐसी थी जिसकी वजह से हमें अपनी जो हमारे पास डिफेंस कैपेबिलिटीज है उनको हमें टाइम टू टाइम उनको अपडेट करना पड़ गया. आगे, दिस वॉज नेसेसरी बट इट डिड नॉट मीन दैट commensurate attention should not have been given to people. अब राइटर का कहना है कि बेशक स्टेट सिक्योरिटी जो ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम जो ना वो ह्यूमन सिक्योरिटी को बिल्कुल ही साइड लाइन करें. ठीक. अच्छा, सिक्योरिटी सही. फ्रॉम डिजीजेस, इलिटरेसी. अब ये हमारे पास ह्यूमन सिक्योरिटी की जो हम बात करते हैं, फ्रॉम डिजीजेस, इलिटरेसी, हंगर एक्सेट्रा.
सही। इन एजुकेशन फॉर एग्जाम्पल द प्राइवेट सेक्टर हैज sought to fill some of the yawning gap left by state। अब यहाँ पे कंपैरिजन करा रही है हमारे पास प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर की बात ऑथर कर रही, राइटर कर रही है। हमारे पास जो प्राइवेट सेक्टर है वो इम्प्रूव कर रहा है, या वो जो है ना वो आउटवे कर रहा है पब्लिक सेक्टर को। अब हमारा मतलब यहाँ पे ये है कि जो हमारे पास गवर्नमेंट, जो हमारे पास इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, उनकी परफॉर्मेंस जो है ना वो प्राइवेट सेक्टर से अच्छी नहीं है। सही। तो ऑथर का कहना है कि चूंकि गवर्नमेंट ने जो है ना वो गवर्नमेंट सेक्टर जहां पे लेग कर रहा था, उस लेगिंग जो हमारे पास फैक्टर है या उस एरिया को प्राइवेट सेक्टर ने पार्शियली उसको फिल किया। टू अ लेसर एक्सटेंट दिस हैज बीन विटनेस इन द हेल्थ सेक्टर विद द ग्रोथ ऑफ प्राइवेट मेडिकल फैसिलिटीज। ठीक, आगे बट इन द केस ऑफ बोथ इट इज प्रिविलेज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी हु कैन असेस दिस विद द रेस्ट ऑफ पॉपुलेशन एक्सक्लूडेड। अब हमें ये पता है कि प्राइवेट सेक्टर की बात हो तो वहाँ पे हमारे पास जो है ना वो हेल्थ केयर सिस्टम की बात अगर करें, हेल्थ की वजह से अगर हमें प्राइवेट सेक्टर से कंसल्ट करना पड़ जाए, एजुकेशन के लिए हमें प्राइवेट सेक्टर जाना पड़े, तो हमें पता है कि उसके लिए ह्यूज सम अमाउंट चाहिए। सही। जो कि पाकिस्तान में हमारे पास, हमें पता है कि पाकिस्तान की जो हमारे पास मिडिल क्लास हमारे पास जो यहाँ पे साइज है वो ज़्यादा नहीं है। सही। जिसकी वजह से पॉसिबल सबके लिए नहीं है कि वो प्राइवेट फैसिलिटीज़ को जो है ना वो अवेल कर सकें। इस वजह से पाकिस्तान में जो वेल ऑफ कंट्री या हमारे पास जो नैरो वेल ऑफ हमारे पास सेक्शन है पाकिस्तानी सोसाइटी में, उसी को फायदा पहुंचता है प्राइवेट सेक्टर से, जबकि बाकी जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल है वो एक्सक्लूड है इससे या महरूम है, डिप्राइव्ड है। व्हेन द कोरोना वायरस डिजास्टर स्टक इट वाज नो सरप्राइज दैट द कंट्रीज पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज वर फाउंड वांटिंग। अब जिस टाइम हमारे पास क्राइसिस सिचुएशन यहाँ पे इरप्ट हुई तो हमें पता था, उसी टाइम पता था कि हमारा हेल्थ केयर जो सिस्टम है या हमारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं वो इस काबिल नहीं है कि वो उस शॉक को एब्जॉर्ब कर सकें। ठीक है। अच्छा, आगे लिखते हैं, द सब्सिक्वेंट एफर्ट माउंटेड टू डील विद द कैलेमिटी वाज नथिंग शॉर्ट ऑफ हीरोइक बाय डॉक्टर्स एंड मेडिकल वर्कर्स। ठीक, डिस्पाइट द फैक्ट दैट हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम था, यहाँ पे जो हमारे पास हेल्थ केयर सिस्टम की जो वायबिलिटी थी, उसकी जो इफेक्टिवनेस थी, बेशक वो उस लेवल की नहीं थी कि कोरोना वायरस के जो हमारे पास इशू था उसको रेड हैंडेडली डील कर सके, लेकिन फिर भी हमारे जो वर्कर्स हैं, जो हमारे पास मेडिकल वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उन्होंने बड़ा ही जो ना वो मतलब अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करके इस कंट्री को तबाही से बचाया। सही। विद नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट आल्सो एक्टिंग एफिशिएंटली इन क्रिटिकल एरियाज ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट एंड लॉजिस्टिक्स। ठीक, एनडीए में डॉक्टर्स एंड मेडिकल हमारे पास जो वर्कर्स हैं उन्होंने क्रिटिकल रोल प्ले किया इन दिस क्राइसिस सिचुएशन। बट crisis management is fundamentally different from creating a sustainable basis to provide health care to citizens। ठीक, लेकिन क्राइसिस मैनेजमेंट जो है ना वो एक टोटली इंटायरली डिफरेंट हमारे पास एक यानी फ्रेमवर्क है फ्रॉम क्रिएटिंग अ सस्टेनेबल बेसिस टू प्रोवाइड बेसिक हेल्थ केयर टू सिटीजन्स। यहाँ पे बात ये करिए कि हमारे पास ऑथर इनडायरेक्टली ये बात करें कि पाकिस्तान जो हमारे पास जो गवर्नमेंट है या पाकिस्तान की जो सबसे सब्सिक्वेंट जो गवर्नमेंट्स रही हैं वो रिएक्टिव रही हैं, न कि प्रोएक्टिव। सही। कोविड-19 के लिए हमने जो है ना वो फॉर द टाइम बिंग उसके लिए हमने मेयर्स तो ले लिए, लेकिन हमारे पास सस्टेनेबल या हमारे पास लॉन्ग टर्म हमारे पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं है कि इन फ्यूचर अगर कोई ऐसा सिनेरियो फ्यूचर में डेवलप होता है तो हमारे पास उसके लिए कोई खास मैकेनिज्म नहीं है। ठीक, तो इस वजह से राइटर यहाँ पर इनडायरेक्टली ये बात करें कि पाकिस्तान की जो हमारे पास स्टेट मशीनरी है वो प्रोएक्टिव नहीं है, रादर इट इज रिएक्टिव। सही। आगे, दिस शुड प्रॉम्प्ट अ रीऑर्डरिंग ऑफ प्रायोरिटीज वंस द कंट्री हैज नेगोशिएटेड द ऑनगोइंग क्राइसिस। ठीक, यानी हमारे पास जो क्राइसिस करंटली जो प्रिवेलिंग क्राइसिस है, इसके बाद पाकिस्तानी गवर्नमेंट को चाहिए, हमारे पास दोस्त एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स उनको चाहिए कि अपनी प्रायोरिटीज की जो लिस्ट है उसको उनको रिकंसिडर करें। सही। नेक्स्ट, दूसरा पॉइंट, सेकंड वीकनेस द पैंडेमिक ब्रॉट टू द फोर इज द लैक ऑफ स्मूथ वर्किंग रिलेशनशिप बिटवीन द सेंटर एंड सिंध गवर्नमेंट। आप लोगों को सारा ये पता है कि जिस टाइम कोविड-19 की वजह से जब यहाँ पे लॉकडाउन की बात शुरू हुई तो उस टाइम सिंध का जो सीएम था उसने उसी टाइम जो ना वो लॉकडाउन का डिसीजन लिया, जबकि इमरान खान लेड गवर्नमेंट जो सेंट्रल जो हमारे पास गवर्नमेंट है उसने शुरू में लॉकडाउन को अपोज इस रेशनल से किया कि पाकिस्तान में चूंकि पावर जो हमारे पास जो डेली अर्नर्स हैं, जो डेली वेज पे जो चलने वाले लोग हैं, उनकी तादाद ज़्यादा है, तो अगर लॉकडाउन की जाए तो वहाँ पे इशूज़ उनके लिए बहुत ज़्यादा हैं। सही। तो यहाँ पे वहाँ पे लेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुई, वहाँ पे एब्सेंस ऑफ कंसेंसस हमें नजर आया। सही। आगे, डिस्पाइट आगे protestations to the contrary by federal government spokesperson। ठीक, much has already been said about how this impeded implementation of a national response to COVID-19 and continues to hamper execution of uniform policy to mitigate the spread of violence। यानी कि हमारे पास चूंकि वहाँ पे एब्सेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड कंसेंसस की वजह से जो प्रोविंसेस और सेंटर के बीच में जो हमारे पास एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए थी, जो नेशनल लेवल पे
कोविड-19 के लिए हमारे पास जो नेशनल लेवल का एक रिस्पॉन्स होना चाहिए था वो मिसिंग रहा ड्यू टू एब्सेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन बिटवीन द सेंटर एंड सिंध गवर्नमेंट स्पेशली। सही, आगे The 18th Amendment has been held responsible for this by federal government. अब हमें पता है कि एक रिसेंटली जो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का जो मिनिस्टर है असद उमर, उनका कहना था कि 18th अमेंडमेंट की वजह से जो हमारे पास ये जो एब्सेंस ऑफ कंसेंसस है बिटवीन सेंटर एंड प्रोविंसेस, या जो यूनिलैटरल डिसीजन लिए गए प्रोविंसेस और सेंटर में, उसका जो बेसिक जो रिस्पॉन्सिबल उसके लिए है वो 18th अमेंडमेंट है। सही, अब जो हमारे पास फेडरल गवर्नमेंट है वो 18th अमेंडमेंट को रिस्पॉन्सिबल कंसिडर कर रही है फॉर द एब्सेंस ऑफ कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेंटर एंड प्रोविंसेस। ठीक, आगे दिस इज मिसलीडिंग एंड लिटिल मोर देन एनफ to deflect attention from center's disinclination to closely coordinate policy with the opposition controls in government. राइटर का कहना यह कि हमारे पास ये जो नैरेटिव है रिलेटेड टू 18th अमेंडमेंट, ये एक हमारे पास मिसरीडिंग एक नैरेटिव है। सही, एंड हैज लिटिल टू डू विथ, यानी इसका ऑथर का कहना यह कि ये जो हमारे पास स्टांस है फेडरल गवर्नमेंट का, ये एक फेस सेविंग स्टांस है। इस स्टांस के थ्रू फेडरल गवर्नमेंट अपने फेलियर को जो है ना वो कंसील करना चाह रही है। सही, आगे Central province harmony has been rare in Pakistan history when rival parties have headed the federal government and provinces. क्लियर है कि हमारे पास पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है इसमें सेंट्रल प्रोविंस जो हार्मोनियस रिलेशनशिप बिटवीन सेंट्रल एंड प्रोविंसेस, इस तरह का कोई फैक्टर हमें पाकिस्तान की हिस्ट्री में नजर नहीं आता। सही, क्योंकि यहाँ पे मसला यही है कि पाकिस्तान में जब सेंटर में एक पॉलिटिकल पार्टी अगर हो तो प्रोविंसेस में दूसरी होती है। जैसे आज सेंटर में PTI है तो सिंध में हमारे पास PPP है। सही, इसी तरह पंजाब में चलो आज PTI है, लेकिन इससे पहले यह भी होता रहा कि सिंध प्रोविंस में सेंटर में हमारे पास PPP है तो पंजाब में हमारे पास मुस्लिम लीग नून है, और हमारे पास सिंध में भी PPP है। इस तरह KPK में हमारे पास कोई और पार्टी है। आगे indeed weak political will to work a federal system, interprovincial tensions as well as lack of tolerance of opposition are our lapping fault lines. अब ये हमारे पास कुछ इश्यूज यहाँ पे बता रही है कि क्या है उसमें पॉलिटिकल विल टू वर्क अ फेडरल सिस्टम। अब फेडरल सिस्टम की जब यहाँ पे बात करें तो उसमें फेडरलिज्म की बात हम करेंगे। फेडरेशन या फेडरलिज्म हमारे पास एक ऐसा गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है जिसमें जो प्रोविंसेस होती हैं, या हमारे पास उनको कहते हैं फेडरेटिंग जो यूनिट्स होती हैं, या किसी भी कंट्री की जो स्टेट्स होती हैं, वो अपनी पावर्स में से कुछ पावर को जो है ना वो कुछ पावर को इन फेवर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट उसको रेलीगेट करती हैं। सही, फॉर एग्जांपल हमारे पास चूंकि पाकिस्तान एक फेडरल कंट्री है, फेडरल रिपब्लिक पाकिस्तान है, तो इसमें क्या हुआ है प्रोविंसेस ने अपनी अथॉरिटी या पावर में से कुछ पावर को विड्रॉ किया है, या कुछ पावर को उसको रेलीगेट किया इन फेवर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, इस वजह से पाकिस्तान को कहते हैं फेडरलिज्म है पाकिस्तान में। फिर उसके बाद इंटरप्रोविंशियल टेंशंस एज वेल एज लैक ऑफ टॉलरेंस ऑफ द अपोजिशन। ठीक, हमारे पास ये तो पहले ही बात की, पाकिस्तान में पॉलिटिकल इमेच्योरिटी है। पाकिस्तान में अपोजिशन जो है ना वो हमारे पास जो अपोजिशन फोर्सेस हैं वो एग्री टू डिसएग्री वाला सिंड्रोम पे बेस करती हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म हम करते हैं। सही, कहने का मकसद यह कि पाकिस्तान में जो अपोजिशन है उसका रोल वो नहीं है जो होना चाहिए। सही, which have hobbled the evolution of Pakistan's democracy to one oriented to serving citizens rather than being preoccupied by political rivalries and political structures. अब ये सब जो हमारे पास फैक्टर्स हैं, ये हमारे पास जो फ्लॉस हैं, उनकी वजह से पाकिस्तान में हमारे पास जो डेमोक्रेसी है उसकी जो नेचर या एसेंस है उसमें ये उसकी नेचर ऐसी है कि जो हमारे पास पॉलिटिकल पार्टीज हैं या हमारे पास अपोजिशन पार्टीज हैं वो पावर पॉलिटिक्स और एक दूसरे को काउंटर करने में अपना पूरा टेन्योर गुजार देती हैं इंस्टेड ऑफ सर्विंग द कॉज ऑफ पब्लिक जो कि इन पॉलिटिकल पार्टीज को जो है ना वो ऊपर तक लेके आती हैं पब्लिक। सही, उनको स्टेट ऑफ अफेयर्स चलाने के लिए उनको वोट करती हैं, लेकिन ये पॉलिटिक्स या ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये अपनी पॉलिटिकल जो है ना वो मैन्यूवरिंग्स में पूरा जो अपना टेन्योर है वो स्पेंड करते हैं या उसी में राउंड द क्लॉक उसमें एंगेज होते हैं इंस्टेड ऑफ सर्विंग पीपल। आगे troubled central province relations have had deleterious consequences for the country's unity in the past. अब यहाँ पे इंडिकेशन अगर हम बात करें 1971 की तरफ डायरेक्ट बात चली गई। ये वही रहा है 1971 जिसमें हमने वेस्ट पाकिस्तान था तब का जो आज का पाकिस्तान है, उस दौर में जो हमारे पास अयूब खान के दौर में जो वेस्ट पाकिस्तान था उसने वेस्ट पाकिस्तान ने इस पाकिस्तान को बेडली ट्रीट किया, उनको एज अ सेकंड सिटीजन ट्रीट किया उनको, जिसकी वजह से सेंटर एंड प्रोविंस के जो हमारे पास रिलेशंस थे यानी हमारे पास जो फेडरल गवर्नमेंट के और ईस्ट पाकिस्तान के जो रिलेशंस थे वो सही नहीं रहे। सही,
ईस्ट पाकिस्तान का कहना यह था कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी जाए, सही, और हमारे पास नेशनल असेंबली में उनको रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड की जाए ऑन द बेस ऑफ द पॉपुलेशन। लेकिन सेंटर का मानना यह था कि नहीं, सेंटर मजबूत होगा, प्रोविंस जो है ना वीक रहेंगी, सही। वन यूनिट सिस्टम को फॉलो किया अयूब खान ने, जिसकी वजह से वहां पे मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई बिटवीन सेंटर एंड प्रोविंसेस, जिसकी वजह से एट द एंड हमारे पास जो हमारा ईस्टर्न विंग था वो हमसे टूट गया। यही आजकल चल रहा है। अच्छा आगे, दिस नीड्स नो रिकॉल बट लेसन इट होल्ड्स आउट शुड बी रिमेंबर्ड, ठीक, एंड मोर इंपॉर्टेंटली एक्टेड ऑन, सही। यानी हमारे पास जो 1971 का जो इवेंट था उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसकी वजह से जो लेसन हमें लर्न करना चाहिए उसको हमें उस मतलब लेसन लर्न करना चाहिए उसमें से। फेडरलिज्म इन्वॉल्व्स रेसिप्रोकल obligations between center and provinces and have to be practiced, not just held up as constitutional precept। अब यहाँ पे कहना यह कि फेडरलिज्म, पहले वैसे बात कर चुके हैं कि फेडरलिज्म हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जिसमें रेसिप्रोकल ऑब्लिगेशंस होंगी बिटवीन प्रोविंस एंड सेंटर। यानी कहने का मकसद यह कि प्रोविंसेस अपनी पावर में से कुछ को उनको पावर को जो है ना वो विड्रॉ उसको क्या रेलीगेट करेंगे प्रोविंसेस इन फेवर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। एस इन रिटर्न सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना वो प्रोविंसेस की जो हमारे पास जो प्रोविंसेस हैं उनकी एस्पिरेशंस एंड डिजायर्स को भी इन व्यू रखेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। यानी रेसिप्रोसिटी का जो हमारे पास फैक्टर है, यानी कोई टिट फॉर टेट, सही, या उसको कहते हैं क्विड प्रो क्यू, सही। अच्छा आगे, इन द अनफोल्डिंग क्राइसिस the likely price paid by sparing between center and Sindh government has been a rise in number of virus cases that could well have been prevented। अब ये जो हमारे पास रिफ्ट है, रिफ्ट बिटवीन सेंट्रल एंड सिंध गवर्नमेंट, उसकी वजह से जो वायरस के हमारे पास जो इन्फेक्टेड जो नंबर है वो बढ़ उसकी वजह से, यानी लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन की वजह से जो हमारे पास इन्फेक्टेड रेट है वो इंक्रीज कर गई, जो कि अदरवाइज न करती अगर हम सेंटर एंड प्रोविंस को मिल के चलते। सेंटर प्रोविंस अगर मिल के चलता, सेंटर अगर प्रोविंसेस को साथ लेके चलता तो हमारे पास जो यहाँ पे इन्फेक्टेड रेट है वो उतनी नहीं होती जितनी आज है। आगे थर्ड, the third fault line is the way the federal governments come to pressure from few clerics on Ramzan congregations at places of worship। अब हमें ये शुरू से ही पता है कि पाकिस्तान के बनने के बाद पाकिस्तान की जो स्टेट हमारे पास अफेयर्स है या हमारे पास जो अथॉरिटी है या पाकिस्तान की जो पॉलिटी है वो हाईजेक रही इन द हैंड्स ऑफ रिलीजियस फैक्शंस, सही। यानी हमारे पाकिस्तान में जो हमारे पास इस्लामिस्ट उनको कह लेते हैं, पाकिस्तान में इस्लामिस्ट ने हमेशा जो है ना वो स्टेट को थ्रेट किया, किस तरह, उनकी स्टेट की जो रिट है उसको चैलेंज करके। अब जैसे रिसेंटली अगर हम बात करें तो फेडरल गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया था कि लॉकडाउन होगा, सही, लेकिन हमारे पास जो रिलीजियस पार्टीज हैं या रिलीजियस हेड्स हैं उन्होंने कहा कि नहीं, रमज़ान में जो कि हमने कॉन्ग्रेगेशनल प्रेयर्स जो हमारी होती हैं, सही, उनको हमने किसी हालत में जो ना उनको छोड़ नहीं सकते, तो इस वजह से लॉकडाउन हम उसको ऑब्जर्व नहीं करेंगे लॉकडाउन को। तो अब यहाँ पे ऐसी सिचुएशन होगी, तो आप लोगों को पता है जब फेडरल गवर्नमेंट जो है ना वो अपने रिट को अपनी जो उसकी क्रेडिबिलिटी है उसको इंश्योर ना अगर करा सके तो वहाँ पे इस सिचुएशन में क्या हालात होंगे। आगे, दिस व्हेन almost all Muslim countries have closed mosques to save lives, right? फॉर एग्जाम्पल सऊदी अरेबिया में इवन खाने का तक बंद है, सही। यानी दुनिया भर में जो रिलीजियस हमारे पास जो हमारे एक्टिविटीज़ हैं वो ऑन होल्ड है, लेकिन पाकिस्तान की जो हमारे पास रिलीजियस हमारे पास जो फैक्शंस हैं ये इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। इन्वाइटिंग सम क्लर्जीमेन टू प्रेसिडेंसी एंड देन कंसीडिंग ग्राउंड बाय एक्सेप्टिंग देयर डिमांड सिग्निफाइड अ telling lack of will to ensure that they too abided by a lockdown imposed on everyone else। अब चूंकि फेडरल गवर्नमेंट ने उनकी इस डिमांड को एक्सेप्ट किया मजबूरी के तौर पे या जैसे भी एक्सेप्ट किया, तो इससे ये कंफर्म हो गया कि लाइक ऑलवेज पाकिस्तानी गवर्नमेंट्स कम टू द प्रेशर exerted by religious factions in Pakistan, सही। आगे, entreaties from medical community in this regard were ignored by Islamabad। यानी मेडिकल हमारे पास जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने बार बार ये कहते रहे, अब कह भी रहे हैं कि ये जो लॉकडाउन या स्मार्ट लॉकडाउन का जो कंसेप्ट लेके आ रहे हैं ये पाकिस्तान में वायबल नहीं है, इससे फ़ायदा नहीं होगा, पाकिस्तान में स्ट्रिक्ट जो है ना वो लॉकडाउन होना चाहिए। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट जो है ना वो उनकी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। आगे, द फेडरल गवर्नमेंट डिडंट जस्ट ट्रीट a well-worn part of the state caving into the few clerics। caving in means यानी स्कम करना, उनकी बात मानना यानी उनके सामने सरेंडर करना, सही। It also ended up thwarting its own mitigation strategy, सही। News reports testify that the voluntary guidelines agreed between the government and clerics are being widely violated,
सही, जो हमारे पास टर्म्स एंड कंडीशंस डिफाइन हुए बिटवीन गवर्नमेंट एंड क्लर्जी, वो भी वायलेशन का शिकार हैं। आगे, दिस इज अ रिमाइंडर दैट व्हेन फेयर डिराइव्स पॉलिसी द गवर्नमेंट डिन्यूज इटसेल्फ ऑफ अथॉरिटी। यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है, व्हेन फेयर डिराइव्स पॉलिसी द गवर्नमेंट डिन्यूज इटसेल्फ ऑफ अथॉरिटी, जब हमारी जो पॉलिसी मेकिंग है वो अंडर थ्रेट, वो अगर हम पॉलिसी मेकिंग किसी के डर की वजह से करें तो उस केस में जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनकी जो अथॉरिटी है या उनकी अथॉरिटी की जो क्रेडिबिलिटी है वो उन पर क्वेश्चन मार्क लग जाता है। सही। लास्ट बट नॉट लीस्ट, द पेंडेमिक has exposed the unstructured and personalized nature of decision making at federal level. Say, the primacy of personality in policy making has a long pedigree in Pakistan's history, but in present crisis it exposes policy to a greater risk of erring. ठीक, यानी हमारे पास जो डिसीजन मेकिंग का जो प्रोसेस है, दुनिया भर में माना यह जाता है कि डिसीजन मेकिंग का जो प्रोसेस है वो डिसेंट्रलाइज होना चाहिए, यानी कि डिसीजन मेकिंग या जो पॉलिसी मेकिंग है उसमें बड़े सारे लोग इन्वॉल्व हों और जो पॉलिसीज बनाएं उन पॉलिसीज को हमारे पास जो है ना वो उनको ऐसी पॉलिसीज हम बनाएं जिनमें सबकी राय शामिल हो, जिसमें सबका स्टेक शामिल हो, जिसमें सबके जो है ना वो जो एडवाइसेस हैं या सबके जो रिकमेंडेशंस हैं उनको इन व्यू रख के पॉलिसी मेकिंग की जाए। लेकिन पाकिस्तान में क्या होता रहा है, अभी भी हुआ रिसेंटली, कि पॉलिसी मेकिंग जो मेकर्स हैं वो बिल्कुल नैरो हैं। कुछ चंद ही लोग हैं जो कि पॉलिसी को शेप करते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, आगे, जिसकी वजह से अब अगर हमारे पास कम लोग पॉलिसीज बनाएं या पॉलिसी मेकर्स बहुत ही कम नंबर में हों तो वहां पे चांसेस ज़्यादा हैं कि वो गलती करें, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग वहां पे इन्वॉल्व होंगे डिबेट होगी। सही, थीसिस प्रोवाइड करेंगे तो उस थीसिस का एंटी थीसिस आएगा, फिर उस एंटी थीसिस के लिए थीसिस आएगा, तो इस पूरे प्रोसेस में हमारे पास जो इफेक्टिविटी है उस पॉलिसी मेकिंग का वो ज़्यादा होगी। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में पॉलिसी मेकिंग जो है ना वो सेंट्रलाइज पॉलिसी मेकिंग है और डिसेंट्रलाइज जो है ना वो इम्प्लीमेंटेशन है। जबकि चाइना और बाकी कंट्रीज की बात करें तो वहाँ पे डिसेंट्रलाइज पॉलिसी मेकिंग है और सेंट्रलाइज इम्प्लीमेंटेशन है। सही, आगे, व्हेन पर्सनल प्रीडिलेक्शंस override decisions informed by expert advices and facts on the ground, the risks are obvious. अब हम अगर एक्सपर्ट ओपिनियन और एडवाइसेस को हम अगर हम कंसीडर न करें, अपनी मनमानी करें, तो उसकी वजह से एक चीज़ ऑब्वियस है कि क्राइसिस जो है ना वो सिचुएशन वो एक्सरबेट ही हो सकती है। आगे, इन दिस स्टाइल ऑफ गवर्नेंस न्यू स्ट्रक्चर्स कैन बी सेट अप एज दे हैव टू डील विद present crisis, but the policy approach they recommend is usually predetermined or shaped by leaders. सही, किसी भी क्राइसिस सिचुएशन को फॉर द टाइमिंग उसको कंट्रोल करने के लिए हम स्ट्रक्चर्स या फ्रेमवर्क तो ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन जो लीडर होता है उसको चाहिए, या जो लीडर होता है वो एक पॉलिसी मेकिंग के लिए या एक फ्यूचर मैकेनिज्म एक सेट करता है कि क्राइसिस सिचुएशन को कैसे डील करना है, उस सिचुएशन से निकलने के बाद कैसे हमने नॉर्मलसी की तरफ जाना है और जो लॉसेस हमने बेयर किया उन लॉसेस में से कैसे निकलना है। तो ये लीडर का काम होता है कि वो शॉर्ट टर्म नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म एक पॉलिसी मेकिंग करें। सही, दिस हैज कंट्रीब्यूटेड टू अ हैप्पैज़र्ड रिस्पॉन्स टू द क्राइसिस ए स्ट्रांगली हेल्ड personal views often seem to take precedence over well considered science based assessments. फिर वही बात है कि जो हमारे पास जो डिसीजन मेकर्स हैं वो अपनी, यानी कि उन्होंने अपनी मर्जी की, सही, उनके लिए या पॉलिसी मेकिंग के लिए जो हमारे पास एक्सपर्ट ओपिनियन आया जो कि साइंस पे बेस करा था, साइंटिफिक लॉजिक्स एंड रीजनिंग पे बेस करा था, उसको जो ना इन्होंने रिकंसिडर नहीं किया बल्कि अपनी मर्जी को वहां पे इंप्लीमेंट किया, अपनी मर्जी की पॉलिसीज बनाई। सही, आगे, नो फॉल्ट लाइन इज एवर कास्ट इन स्टोन। सही, कोई भी फॉल्ट लाइन जो है ना वो हमेशा प्रिम्प्टरी नहीं होता या फॉरएवर नहीं होता। यहाँ पे कास्ट इन स्टोन का मतलब पत्थर पर लकीर है। सही, दिस कैन बी फिक्स्ड और ओवरकम बाय एक्सपोजिंग द मोर इंपॉर्टेंट वंस इन आवर कंट्री। सही, द पेंडेमिक हैज हाईलाइटेड द इंपॉर्टेंस ऑफ डीलिंग विद देम। अब कहना यह है कि बेशक फॉल्ट लाइन्स कैसी भी हों, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उनको डील नहीं कर सकते। कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन से, कंसेंसस से, सही, एग्रीमेंट से, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म से, डिबेट से हम जो है ना वो उन फॉल्ट लाइन्स के लिए सॉल्यूशन लेके आ सकते हैं। सही, उन फॉल्ट लाइन्स को हम दूर कर सकते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। So this is all for today, people. If you got any confusion related to this topic, please let me know about your issues through your comments. I will address them in my next lecture. Thank you very much.